सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदों गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली महापतित पावन श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों का आश्रय, इन्हीं की सतत स्मृति जीवन की सार बात है। अन्य कुछ होता है बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, प्रभु के चरणों का आश्रय ना छूटे। इहलोक श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, इहलौकिक और पारलौकिक दुखों से छुटकारा यदि पाना है, यदि निरंतर आनंद में रहना चाहते हैं, इस लोक में और परलोक में यदि आनंद में रहना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, नित्य अखंड परमानंद की प्राप्ति हमें हो, यदि ऐसी हृदय में अभिलाषा है
सबके है, सबके हृदय में यही अभिलाषा है, हमारे हृदय के दुख मिट जाएं, हम निरंतर नित्य आनंद में डूबे रहें, कोई अभाव क्लेश कष्ट हमें ना व्यापे, कभी हम किसी भी तरह परेशान ना हो, सदा सुखी रहें। ये सबके हृदय की चाह है। पर ये प्राप्त जहां होती है उससे दूरी है। अनित्य में नित्य की भावना हो गई और वहीं नित्य में इसकी खोज नहीं हो रही, अनित्य में ही इसकी खोज हम कर रहे हैं, तो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु कह रहे हैं ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है, यहाँ केवल दुख ही दुख है, यहाँ केवल अशांति क्लेश यही है। यहाँ आप खूब प्रयास करो, सुखी रहने का नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु जिन्होंने बनाया है वह कह रहे हैं हमारी खोज इसी संसार में रहकर सुख प्राप्त करने की चल रही है। त्रिकाल में ना हुई है, ना हो रही है, ना आगे हो सकती कभी भी किसी को भी। अब हमारे सुख की चाह पूर्ति कैसे हो? जो एक ही है, इसी सुख को हम खोज रहे हैं। जो भी जहां लगा हुआ है, जो भी कर रहा है, वह इसी सुख की प्राप्ति के लिए है। अब इसकी पूर्ति संसार में रहकर नहीं हो सकती, संसार में नहीं हो सकती। वह केवल प्रभु के चरणों के आश्रित होकर, यदि अखंड परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं तो एकमात्र प्रभु के चरणों की शरणागति है, एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय है, दूसरा कुछ नहीं। शरणागत होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए प्रायः महाराज जी दो बात कहते हैं। एक, या तो सत्संग के द्वारा विवेक जो आपके हृदय में जागृत हो रहा है उससे शरणागत हो जाओ, क्योंकि जीवन की सार बात शरणागति है। शरणागति ही मोक्ष, तीन भाषाओं में मोक्ष है। पूर्ण शरणागति ही पूर्ण मोक्ष है, पूर्ण प्रेम है। जहाँ पूर्ण शरणागति हुई, आप जिस मार्ग, यदि आप ज्ञान मार्ग के पथिक हैं तो अपने गुरुदेव के चरणों के जहाँ पूर्ण आश्रय आपका हृदय हुआ, तहाँ मोक्ष के अधिकारी हो गए। तहाँ मोक्ष गुरुदेव करुणा करके प्रदान कर देते हैं, वह जना देते हैं आप कौन हो, भूली हुई बात को याद दिला देते। प्रेम मार्ग के उपासक हैं तो जहाँ हृदय पूर्ण आश्रित हुआ हरि गुरु के, तहाँ स्वयं प्रभु पूर्ण आश्रय होने पे ही इस महाप्रेम की प्राप्ति होती है। पूर्ण प्रेम, पूर्ण आश्रय, ये एक ही कह लो बात के पर्यायवाची हैं। दो बात महाराज जी कहते हैं, या तो विवेक के द्वारा समझकर अपने हृदय में विचार करके शरणागत हो जाओ। आश्रित तो हो ही गए हैं, वाचिक ही सही और बाहर से ही सही, वेश धरा लिया, कंठी धारण कर ली, मस्तक पे तिलक हो गया, शरणागत तो एक पक्ष से हो ही गए। अब हृदय की शरणागति मुख्य है। ये जो हमारे हृदय में जिस रस की प्राप्ति के लिए, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए हम चले हैं, वह नहीं है, वह हृदय की शरणागति होने पर होता है, प्राप्त होता है। तो एक पक्ष हो गया कि विवेक के द्वारा जो सत्संग से प्राप्त है, आप शरणागत हो जाइए। होता है, ऐसा भी होता है। उपासक ने देखा कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा और आगे तक अपनी स्थिति देख ली, विचार किया कि आज तक किसी को नहीं हो पाया, तो बस अब उसकी शरणागति प्रारंभ हो जाती है। जो विवेक प्रधान उपासक है वह उसकी हो जाती है। दूसरी बात कहते हैं, यदि आप नहीं हो रहे हैं, सुना तो रहे हैं प्रभु और शरणागति कराएंगे, शरणागत होना ही है, फिर अब ऐसा विधान सामने पैदा करेंगे, ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि आपको शरणागत होना ही पड़ेगा। दोनों बात
हमारे सामने है। अब जैसे आपको रुचे, जिसको जैसे उपासक के हृदय की होते, या तो विवेक के द्वारा प्रभु के बल को अपने हृदय में धारण करके आश्रित हो जाए। प्रति पल पे अनुभव होता है, जहाँ जिसने प्रभु के बल को धारण किया, मैं किसी योग्य नहीं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। जो इस बात को धारण नहीं करता, विचार करता है कि मैं कर लूँगा या मैं कर रहा हूँ, या अपनी चतुराई जैसे भी, फिर प्रभु उसके सामने परिस्थिति देते हैं। अब उस परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। आपका शरीर अस्वस्थ हो जाए, आपका व्यवहार भयानक प्रतिकूल हो जाए, आपका अंतःकरण जिसके बल से आप चलना चाहते हैं वह प्रतिकूल हो जाए। ये हो सकता है, निश्चित हो सकता है। प्रभु ऐसी परिस्थिति देते हैं। बड़े बड़े संतों के जीवन में आई है। पूज्यपाद उड़िया बाबा स्वयं कहते हैं, कैसे ये विकार आदि नष्ट हों, कैसे ये सब अपने स्वरूप में स्थित हो, इंद्रियों का संयम करके, बलात् मन को बस में करके, और जो तत्व है उसमें लगा दो। पूज्यपाद उड़िया बाबा की वचन। ये हुआ साधन पक्ष की बात, अपने बल की बात। दूसरा पक्ष पूज्य उड़िया बाबा का है। जब देखा सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो पाया, तो गुरुदेव के आश्रित हो गए। तो गुरुदेव की कृपा से मेरे हृदय के जो भी अशांति, क्लेश, विकार थे, कब समन हो गए मैं जान नहीं पाया। दिया ना विधान, जो जिस स्थिति का उसके सामने वैसे ही आता है। दिया ना सामने। पूज्य महाराज जी, आप स्वयं कहते हैं कि हमारे जीवन में कृपा शब्द नहीं था कहीं भी। यही बात पुरुषार्थ के द्वारा उस वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। पुरुषार्थ भगवान भी कहते हैं, जो तुम्हें पुरुषार्थ मिला उसके द्वारा उसको प्राप्त करो। श्री द्वादश स्कंद में उसके द्वारा प्राप्त कर लो उसे। पूज्य महाराज समझाते, भक्तों का संग भी हुआ, पर वह आसानी से शांत नहीं, जो करुणा करके हमें लीला दिखा रहे, हमें संभालने के लिए। फिर जब आप स्वयं बताते हैं कि जब परिस्थिति दी हमारे सामने, अब बस एक ही बात रह गई, हार के कुछ नहीं हो सकता, आ गए। भक्ति मार्ग के उपासक की ये प्रधानता होती है। वह जैसे ही इस मार्ग में चलता है, प्रारंभ से ही भक्ति मार्ग समर्पण से ही प्रारंभ होता है। जैसे ही उसने इस मार्ग में प्रवेश किया, तो पहली बात यहीं से प्रारंभ होती है, मैं किसी योग्य नहीं। ये नहीं होता कि मैं कुछ कर लूंगा, प्राथमिक यही होता है, मैं किसी योग्य नहीं। आपका हूं, आप करुणा करके जो अच्छा लगे करा लीजिए। यहां से प्रारंभ होती है, शुरुआत होती। यदि सावधान उपासक है तो ये बढ़ती जाती है। दैन्यता, इसी को दैन्य कहते हैं, किसी लायक नहीं, मैं कुछ नहीं, अपने में दीन, और बढ़ता चला जाता है। और यदि ये प्रारंभ में जैसे भगवत कृपा से घेरे गए, आप आए तो आई ये बात, फिर जैसे आता है, मैं गुणवान, मैं योग्य, मेरे अंदर अमुक अमुक सद्गुण, मैं ऐसा, ये उठता है। फिर इसे प्रभु हटाते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं। जिस जिस बात को पकड़ा है उसको ध्वंस करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रभु की प्राप्ति, उनके प्रेम की प्राप्ति केवल आश्रय से हो जाती है। जिसके हृदय में, जैसे अपने समय जितना जितना आश्रय है, वे अपने हृदय को देख रहे हैं। ये स्तर है ना सबके हृदय के। पूज्य भाई जी कह रहे हैं, एक ही मार्ग है, तुम जो प्राप्त करना चाहते हो।
भगवान के चरणों की शरणागति, दूसरा नहीं। अब दोनों पक्ष हमारे ही सामने हैं, या तो विवेक के द्वारा जो सत्संग से प्राप्त हो रहा है उससे शरणागत हो जाए, या फिर प्रभु के ऊपर छोड़ दें। वह ऐसी परिस्थिति देकर, ऐसी घटना घटाकर आपको आश्रित कर लेंगे। एक बात और जैसे प्राय अंदर रहती है, कई बार जैसे वार्ता हुई है तो आई है कि रोग हो गया, कैंसर या अमुक या कोई और भी, फिर तो निश्चित है प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, या हमारी तो शरणागति हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके हृदय में है मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं, ऊब गया इस दुख में संसार से, अब बस मैं नित्य निरंतर प्रभु के, अब हार गया। अब ये लालसा बढ़ने लगी, बस प्रभु को प्राप्त करना। कैसे प्राप्त होंगे? तो साधन दिया, ऐसा नाम जप कीजिए, ऐसा चिंतन कीजिए, ऐसे चलिए तो आ जाएंगे। चला ईमानदारी से। अब हृदय में आने लगी कि निरंतरता इसकी एक क्षण भी नहीं, निरंतर स्वयं से नहीं होता, वह केवल प्रभु की कृपा से होता है। योग, इसी को योग कहते हैं। जब तक पूर्ण रूपेण अपना चित्त प्रभु के चरणों में नहीं जुड़ जाता, तब तक ये निरंतर धारा हृदय में प्रवाहित नहीं होती। तो चला बस साधन प्रधान चित्त, ऐसा ऐसा ऐसा। अब हृदय में है कि मुझे प्राप्त करना है, निश्चित प्राप्त करके रहूंगा, पढ़ रहा। अब प्रभु देते हैं कि तेरा प्रयास कभी तुझे मेरे तक नहीं पहुंचा सकता, मैं देता हूं। भारी रोग, अशांति, क्लेश, यहां से हार प्रारंभ होती है। जब तक हृदय में ये नहीं है ना कि मेरे हृदय में मुझे प्रभु प्राप्त करने हैं, तो ये बात बदल जाएगी। जहां ये बात आ गई मुझे प्रभु प्राप्त करने, और ये परिस्थिति आपके हृदय में आई, फिर ये आ जाता है मैं किसी योग्य नहीं। जीवन की सार बात आपकी प्राप्ति है, शरीर भी असाध्य है, कोई पास नहीं, आप संभालो, आ गई। यहां से प्रारंभ होती है वो यात्रा। भगवान की शरणागति ही मुख्य उपाय है। जिस आनंद को, सुख को हम पाना चाहते हैं, एकमात्र केवल प्रभु के चरणों का आश्रय, दूसरा कोई नहीं। आगे के प्रसंग में है आज भोजराज जी का। कल की बात में था, जब विष बुझा बाण लगा, उस कष्ट से पीड़ित हैं, तो अब जपना नहीं पड़ रहा नाम, अब नींद हटानी नहीं पड़ रही, हर समय विकल हृदय से श्री कृष्ण पुकार रहे हैं। चिंतन की क्या कहें, साक्षात मीरा जी सामने हैं, मानस में वही छाई हैं, बैठी हुई हैं। वह आई ना परिस्थिति, और पहले आपने चर्चा में सुना हो, वही कह रहे थे मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं, अब आप ही को जो करना हो सो करो, मैं तो हार गया हूं यहां से। तो देखो सोपान प्रारंभ हुआ, मुझे कैसे प्राप्त होगा? जो नाम अब आपको अच्छा लगे वो जपना प्रारंभ कर दो। मेरे से तो नहीं होने वाला, भोजराज जी के वचन, ठीक, कोई बात नहीं। अब ऐसी परिस्थिति प्रभु ने दी, क्योंकि हृदय में आ गई। भक्त के संग से ये जागृत होता है कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा नहीं, केवल भक्तों के संग से ही आता है। बस मुझे प्रभु चाहिए। रानी रत्नावती जी के हृदय में ये लालसा अपनी दासी के संग से लगी, जो वृंदावन बिहारी जी की आसक्त चित्त थी, उनके संग से हृदय में आई। कब मैं उनके रूप माधुरी को भर नेत्र देखूंगी,
भक्त के संग से, जहाँ भी जिसके भी हृदय में ये बात आई आज तक, केवल भक्त की कृपा से आ गई। मैं पाना चाहता हूँ पर बिल्कुल अयोग्य हूँ। भोजराज जी कैसे हो गए? फिर प्रभु ने ही परिस्थिति दी ऐसी। लगा बाण, बाहर से दिखाई देगा कि युद्ध में घायल हो गए, पर ये प्रभु का विधान है। बिल्कुल बिल्कुल दी। अब कष्ट में है, अब निकल रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण अंदर से बार बार। कभी मेरे ऊपर भी कृपा होगी, कभी मैं भी आपको भर नेत्र देख पाऊंगा। ये आ गई। ये अत्यंत दुर्लभ है बात। यदि आपके हृदय में आश्रय नहीं है या प्रभु के मिलन की बात नहीं है ना, तो निश्चित मानना मार्ग में भी चल सकते हैं। भेष है, उपासना में है, पर यह बात हृदय में आए कि निर्माय चारु मुकुटम नव चंद्र किरण गुंजा भिरा रचित हार मुपाहरंती। आपको सुंदर सुंदर सुख पहुंचाऊं, श्रृंगार करूं, आपको दुलार करूं, निरंतर आपके सानिध्य में रहूं। ये नहीं आ सकती, निश्चित नहीं आ सकती यदि श्री जी के चरणों में अपनापन नहीं है। आप चलेंगे, होगा, पर यह बात तब ही आएगी जब किसी रसिक महापुरुष का करुणा भरी दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी। हमारा हृदय जो सूना रहता है ना, चलते हुए भी एक हम बेपरवाह रहते हैं प्रभु की ओर से, तो सूखापन रहता है। वह कारण यही है। ये बात हृदय में नहीं होती। मुझे प्रभु की श्रीअंग की सेवा चाहिए। मैं अब इस संसार से निकलना चाहता हूँ। इसीलिए ढिलाई रहती है, इसीलिए हमारे मार्ग में थोड़ा खींचातानी रहती है। जहाँ जिस उपासक के हृदय में आने लगती है, कब भर नेत्र देखूंगा, फिर उसे चैन नहीं मिलता। वह शांत नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। भोजराज जी को बाण लगा, युद्ध में आ गए अपने महल में। वैद्यों ने दवा की, कुछ समय में घाव भरने लगा। सब चिकित्सा अच्छी होने लगी, पर एक रात्रि में देखा कि मीरा जी की अद्भुत अवस्था, कभी संयोग, कभी विरह, कभी विरह, कभी संयोग। अभी प्रसन्न है, अभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में देखा भारी विकलता। नींद लग गई भोजराज जी को, झपकी आ गई। थोड़ी देर में फिर सुनाई दिया, हाँ प्राणनाथ, हाँ रमण प्रेष, कहाँ हो कहाँ हो। और ऐसा कहते कहते हाथ उठाए मीरा जी भागे अपने सैया को छोड़कर। झरोखा, जो महल का कक्ष था, उसमें बड़ा झरोखा और भारी पर्दा उसमें लगा हुआ था। भोजराज जी के नेत्र तो खुल ही गए। सोचा कि आगे आड़ दे देते हैं जिससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो एक गद्दी आगे रख दी, पर वहां से उछल के सीधा वह झरोखे में पहुंच गए। फिर विचार हुआ कि पर्दा है, आगे नहीं जाए। पर्दे को भी एक झटके से हटा दिया, आवेश, भगवद आवेश में। और दोनों हाथ ऊपर उठाए, हे देव, हे दैत, हे भुवने कबंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणेक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नैनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। हे देव, हे दैत,
हे त्रिभुवन के अद्वितीय बंधु, हे प्रीतम, हे लीला में, हे कृष्ण, हे करुणा के सिंधु, हे नैनाभिराम, आप कब मेरे दृष्टि के गोचर होंगे। हाय हाय, जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। आपके चिन्मय रूप को देखने के लिए मेरा हृदय विकल हुआ जा रहा है। कब मेरे नेत्रों के सामने होंगे। भारी विकल अवस्था। जाने सोई जा सिर बीती होई। भोजराज जी ने सोचा कि अब किसी को बुलाने का समय नहीं है। तत्काल उठे और दौड़ते हुए ऊपर पहुंच गए। मीरा जी को ऐसे पकड़ा तो अचेत होके गिर गए और ऊपर से उठाकर नीचे लाए। जो चारपाई थी उस पर पौड़ाया और ऐसे अति वात्सल्यपूर्ण दुलार से ऐसे देख रहे। थोड़ी देर में मीरा जी के मुख से निकला, हे मारा नाथ, था बिना किया जीवना हुए। यहां आपके बिना ही जीना है। कहना आपके बिना क्या जीवन है, क्या जिया जाए। इतना शब्द जैसे ही भोजराज जी ने सुना, अब सावधान हुए और हृदय में हाहाकार मच गया कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे से गलती हो गई। मैं अपने वचन पे टिक नहीं पाया, अपने वचन को तोड़ दिया। ये चिंता ने जो रोग ठीक हो रहा था, समन हो रहा था, दोबारा उस रोग को हरा कर दिया। घाव पुनः उभर आए। वचन टूटने के पश्चाताप से भोजराज जी का हृदय अति विकल। अब पर बाहर किसी से नहीं कह रहे, चुप है। मीरा जी से भी इस विषय में कोई वार्ता नहीं करी। सबने सुना प्रातःकाल होते ही कि भोजराज जी को दोबारा से ज्वर उठाया है, उनका रोग बढ़ता जा रहा है। जो घाव हुआ था वह दोबारा से फिर से हरा होने लगा, दवा दारू होने लगी, लेकिन रोग अब दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। यह प्रभु कब मेरे ऊपर करुणा होगी। ये कर रहे हैं सभी, एक प्राण हुए सेवा में तत्पर हैं। क्या आज्ञा कर दें, कैसे कर दें, कैसे इनको सुख पहुंचा दें। लेकिन मीरा जी विशेष रूप से उनकी सेवा में लगे। जो भावावेश था वह समन कर लिया। बाहर जो भक्ति थी, सेवा थी, उसको समेट ली। हर समय भोजराज जी की सेवा में ऐसा चाहिए। संतों से सुना है, यदि आपको कभी भी किसी रोगी की या कुछ ऐसा है जो अपनी सहायता नहीं कर सकता, तो निश्चित करना चाहिए। प्रभु ने आपको अवसर दिया है, कहीं इस विषय में कि मेरी अमुक सेवा है या मेरा भजन छूट जाएगा, इस बात में आकर और वह जो प्राप्त है आपको संयोग सुयोग, उसे न छोड़ दें। बहुत आपके भजन में उन्नति कराने के लिए, आपको प्रभु की समीपता दिलाने के लिए अवसर मिला है। मीरा जी अपनी सोचो किस आवेश में है, समेट लिया आवेश, रात दिन सेवा में लग गए। भोजराज जी बार बार कहते हैं, आप आरोग लें, अभी तक आपका पौड़ना नहीं हुआ, आप निश्चिंत रहें, मैं ठीक हूं, आपको मेरी सौगंध है, आप आराम कर लीजिए, मैं अब तो स्वस्थ हो रहा हूं। बहुत कहने पर जब मीरा जी थोड़ा विश्राम करती तो भोजराज जी दांतों को भींच के उसकी पीड़ा को सहन कर लेते। इतना कष्ट, बाहर चीत्कार ना निकले, उस रोग का, उसका प्रभाव ऐसा ना हो फिर से जग जाए। दिन बीतने लगे। बसंत पंचमी का दिन, भोजराज जी कहते हैं आज ठाकुर जी को फाग नहीं खिलाई, गुलाल नहीं लगाया, एकदम समेट लिया,
केवल उनका पूर्ण चित्त की इनकी सेवा। ऐसा क्यों? चलो चलो जल्दी से ठाकुर जी को गुलाल लगाओ और प्रसादी हमें भी लगाओ, ऐसा बार बार कहते। देखो अब तो मैं ठीक हो गया हूं, आप सत्संग क्यों रोक रहे हैं? अब तो शास्त्र लाभ ही हो रहा है, सत्संग रोक देना ये तो उचित नहीं है। ये तो बहुत बुरा है यदि हमारे कारण से सत्संग रुक जाए। आप पधारिए, मैं बिल्कुल ठीक होने लगा हूं, अब सत्संग मत रोकिए, आप पधारिए, सत्संग कीजिए कहते। पर अब दशा एकदम शरीर सूख के कांटा हो गया, नेत्रों के चारों ओर गड्ढे पड़ गए, नाक ऐसे बाहर निकल आई, भरा हुआ चेहरा एकदम पिंजर होने लगा, शरीर एकदम सूख गया। मुस्कुराते रहते इतने पर भी अपनी तरफ नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक है। माँ बाप भाई बहन बस देख के विकल होते हैं, जो भी परिवार वाले, कि कैसी दशा में पहुंच गए। एक दिन अवसर देखा, मीरा जी से सामने बैठी हुई थी, तब कहा आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बहुत दिनों से बात को हृदय में छुपाए हुए था, फरमाइए आप जो कहें। मेरा वचन टूट गया, मैं अपराधी हूं, जो भी आप दंड देना चाहें सहर्ष स्वीकार है। अब ये अपराधी जीव परलोक का पथिक है, जो भी दंड हो तो ऐसा कीजिएगा कि यहीं उसका समन हो जाए, परलोक में या यहाँ से अब उसका बाहर हिसाब न रह जाए, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा। अब समय नहीं रहा पास में, दंड ऐसा हो जो यहीं भुगता जा सके, अगले जन्म तक ऋणी रहूं, ऋण बाकी रहे, ऐसी ना करना, ऐसा ना हो। दोनों हाथ जोड़ के कहा और नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मीरा जी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? दोनों ऐसे हाथ जुड़े थे, ऐसे खोल दिए, फिर गंभीर हो गया। मैं जानती हूं उस समय मैं ये भी जानती हूं कुछ ना कुछ ऐसा परिस्थिति बनी होगी जिस कारण से आपको करना पड़ा। मेरी साड़ी रक्त से भरी हुई थी, प्रातःकाल जब मैंने देखा तो साड़ी में आपके घाव के रक्त लगे थे, मैं समझ गई थी निश्चित कोई ना कोई ऐसा अटक आ पड़ी जिसके कारण आपको अपना वचन भंग करना पड़ा। हाँ, अटक ही आ पड़ी थी। या तो मैं आपको झरोके से नीचे गिरते देखता, प्राणों को जाते देखता आपके, या फिर अपना वचन भंग करता। इतना समय नहीं था कि दासियों को बुलाता फिर कुछ करता। वचन तोड़ा, क्यों तोड़ा, इसका मेरे हृदय में कोई क्लेश या अभाव नहीं है, या मेरे हृदय में कोई इसका क्षोभ नहीं है। लेकिन एक बात का दुख है कि भोजराज अंत में झूठा ही रहा। कहते कहते फिर से रोने लगे। इसलिए दंड का विधान कर दें ताकि मैं यहीं भुगत सकूं, वापस मुझे इस दंड के लिए आना ना पड़े। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।